स्टूडेंट, दिस इज़ आवर सेकंड लेक्चर फॉर क्लास 11th। आपने देखा होगा कि पहले लेक्चर में हमने पहली यूनिट के लगभग 2 चैप्टर को रिवाइज करने की कोशिश की थी, कर ही दिए थे। आज हम उसका तीसरा जो चैप्टर है हमारे पास वेक्टर वाला, उसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। यदि टाइम बचा, एक्यूरेट हुआ, सफिशिएंट टाइम हुआ, तो शायद हम लास्ट चैप्टर जो है उसको भी रिवाइज कर ले। आज हम बात कर रहे थे वेक्टर की। वेक्टर क्या होता है? 2 चीजें आएंगी हमारे पास यहाँ पे। एक होगी क्या? स्केलर, और दूसरी वैल्यू क्या होगी, दूसरी क्वांटिटी क्या होगी? वेक्टर। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड which have both magnitude and डायरेक्शन। यदि हमारे पास कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड होने का मतलब क्या है भाई? 2 पॉइंट मान लिया हमने, इनके बीच की यदि डिस्टेंस दे दे आपको 10 किलोमीटर, तो यहाँ पे 10 किलोमीटर क्या है? मैग्नीट्यूड है। और यदि आपको यह भी बता दे भाई आपको A to B मूव करना है, तो डायरेक्शन भी होगी। अब यदि 10 किलोमीटर है तो इसमें डेफिनेट डायरेक्शन, और आपके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीजें, ठीक है। इस क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी क्या होती है हमारे पास? वेक्टर। और जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो वो कौन सी होती है? स्केलर। अब हम बात करते हैं वेक्टर कितने टाइप का पढ़ोगे आप। उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं वो होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, सपोज करो हम यहाँ पे जनरली एक ए वेक्टर को लेके चलते हैं या आर वेक्टर को ले लेते हैं। सपोज करो हमारे पास कोई एक आर वेक्टर गिवन है, और आर वेक्टर के यदि हम ये मॉडुलस लगा दे, या फिर इसको खाली आर लिखे, तो ये इसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज करो यदि यहाँ पे ये वेक्टर हमने आर मान लिया, ए बी वेक्टर को एक आर वेक्टर मान लिया, तो आर वेक्टर कंप्लीट 10 किलोमीटर, और यदि हम इसको ये निकाले मॉडुलस, तो ये भी कितनी होगी? 10। तो यहाँ पे मॉडुलस को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। यदि हमारे पास कोई एक आर वेक्टर दे रखा हो, उसका हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना हो। यूनिट वेक्टर का सिंबल होता है भाई, इसके ऊपर ऐसे कैप लगाते हैं, हम टोपी पहनाते हैं इसको, ये इसका यूनिट वेक्टर हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होगा? आर वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यदि कोई भी हमारे पास वेक्टर दे रखा हो, हम उसको डिवाइड करें उसकी मैग्नीट्यूड से, तो वो हमारे पास क्या होता है? एक यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। कोई भी एक वेक्टर दे दिया हमने, उसको उसके गिवन वेक्टर से यदि हम उसकी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से यदि हम डिवाइड करते हैं, तो वो क्या आएगा हमारे पास? एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एक ये चीज थी। सेकंड, यदि हम बात करें टाइप ऑफ वेक्टर की, और यदि मॉडुलस की वैल्यू भाई 1 हो जाए, यहाँ पे यदि एक केस और बात करें, तो यूनिट वेक्टर और वेक्टर दोनों इक्वल हो जाएंगे। यदि मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 हो, तो यूनिट वेक्टर और वेक्टर दोनों एक ही चीज होगी, ठीक है। अब हम बात करें थे वेक्टर की टाइप की। पहला लेके चलते हैं इक्वल वेक्टर। चलो इसको हटा देते हैं एक बार। पहला टाइप पढ़ लेते हैं हम, इक्वल वेक्टर, ठीक। इक्वल वेक्टर क्या होगा? यदि हमारे पास कोई भी 2 वेक्टर दे रखे, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन सेम हो, सेम डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या हो हमारे पास? सेम हो, उसको हम क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर, ठीक है। सेकंड हम बात करें नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होंगे? यदि 2 वेक्टर दे रखे हैं हमारे पास, ठीक है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, किस डायरेक्शन में हो? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, मैग्नीट्यूड में सेम हो, इसका जस्ट अपोजिट, opposite direction, equal in
मैग्नीट्यूड, उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, उसके बाद को इनिशियल वेक्टर। को का मतलब क्या होता है, साथ, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। कोई भी दो वेक्टर दे रखे हैं यदि हमारे पास, यदि वो उनका इनिशियल, उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है यदि वो सेम हो तो हम उनको क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। ऐसे यदि कोप्लेनर यदि हमारे पास, इसमें क्या लिखेंगे, सेम स्टार्टिंग पॉइंट। कोप्लेनर में लाइज इन सेम प्लेन। नॉर्मल सिंपल भी आसान सी डेफिनेशन है, आप बुक में से या वैसे एक बार देखते इनको याद कर सकते हो, इसलिए मैं ज्यादा डीपली नहीं लेके जा रहा इनको। लाइन सेम प्लेन, उनको हम क्या बोल देंगे, कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें लोकलाइज या फिक्स्ड वेक्टर, जिनकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो फिक्स हो, ये नहीं कि कहीं से भी जाके शुरू हो गए, उनको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड वेक्टर या लोकलाइज्ड वेक्टर हम उनको बोल सकते हैं। ये कुछ एक आधी और भी टाइप आपको किसी बुक में मिल सकती है, आप उनको देख लेना, रीड आउट कर लेना। कोई ज्यादा मतलब नाम से ही आपको सिंपल रियलाइज हो जाएगा कि क्या बताना चाह रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसमें ज्यादा कोई टाइम लगाने वाले नहीं है। मेन जो था आपको वो मैंने बता दिया, इक्वल वेक्टर बता दिया, नेगेटिव वेक्टर, को इनिशियल, कोप्लेनर। एक एक्सियल वेक्टर और होगा भाई। एक्सियल वेक्टर क्या होगा, जो किसी एक एक्सिस के चारों तरफ रोटेशनल इफेक्ट यदि रिप्रेजेंट करे, वो एक्सियल वेक्टर होता है हमारे पास। रोटेशनल इफेक्ट रिप्रेजेंट जो करे उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टाइप थी वेक्टर की। देखो आगे, नेक्स्ट हम यदि बात करें तो हम एडिशन ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। एडिशन ऑफ टू वेक्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई इसके अंदर, ये जो टॉपिक करवा रहे हैं अब हम, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। देखो कैसे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जब हम बात करते हैं एडिशन की वेक्टर के अंदर, तो उसके लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम हमें बताई गई। पहली कौन सी है, एक इसमें है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सेकंड हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये भी बताएगी। अब ट्राइंगल लॉ और वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ होती क्या क्या है वो देखो। पहले यदि हम बात करें ट्राइंगल लॉ, इससे पहले चलो एक चीज और बता देते हैं आपको, रिजल्टेंट। इनको होल्ड करो एक मिनट के लिए। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, यदि भाई दो वेक्टर है तो जो उनका रिजल्टेंट होगा ना वो भी सेम इफेक्ट रिप्रेजेंट करेगा। इसको नॉर्मली हम आर से बोलते हैं। आर जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका काम ये है कि जो ऑपरेशन हमने अप्लाई कर रखा, ऑपरेशन अप्लाई करने का मतलब क्या है, यदि भाई लेंथ दो वेक्टर है वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। यदि ये है
किसी की साइड को रिप्रेजेंट करे तो रिजल्टेंट भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक साइड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ए प्लस बी दो वेक्टर है, उनका एडिशन करें तो इनका ही रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अच्छा, उसके अलावा यदि हम बात करें ओ ए बी और ये ए बी, आपको तीन वेक्टर दिख रहे हैं यहां पे, एक तो ओ ए, एक ओ बी और एक ए बी। ठीक है, तीन वेक्टर दिख रहे हैं हमारे पास, ओ ए, ओ बी और ए बी। फर्क क्या है तीनों में, ओ ए और ओ बी दोनों एक जैसे, दोनों एक जैसे कैसे, दोनों ही हमें दो पॉइंट है हमारे ए और बी, उनकी ओरिजिन से पोजीशन को बता रहे, तो हम इनको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेंगे इनको, पोजीशन वेक्टर। दोज वेक्टर विच गिव अस द पोजीशन ऑफ टू या वन या टू थ्री जितने भी ऑब्जेक्ट हमारी, द ऑब्जेक्ट विच गिव ना द वेक्टर विच गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिन। कोई भी एक ऐसा वेक्टर जो पोजीशन से हमें जो ओरिजिन से हमें किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करे, उसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ओ ए और ओ बी तो है हमारे क्या, पोजीशन, लेकिन जो ए बी है हमारे पास यहाँ पे, जो ए और बी से जो वेक्टर है, नीचे लिख रखा, ये होगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये अब बात करते हैं, हम समझ में आ गया होगा शायद, पोजीशन वेक्टर क्या होगा, जो ओरिजिन से किसी दो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो पोजीशन वेक्टर, और एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक जो हमें लेके जा रहा है वो क्या होगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ध्यान रखना इनको। ठीक है, देखो अब इसमें आगे रिजल्टेंट वेक्टर आ गया होगा भाई, वो थर्ड वेक्टर, यदि दो वेक्टर की बात करें तो वो जो सेम इफेक्ट को रिप्रेजेंट करे, मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड इसकी ज्यादा हो सकती है क्योंकि दोनों का सम, डायरेक्शन भी अपोजिट हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि सेम डायरेक्शन में हो, वो हमारे पास क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब बात करते पहले ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। हमने एक ट्राइंगल बनाई, ओ ए बी, ये हमने एक ट्राइंगल बना ली। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, सेकंड यूनिट का ही मैं इस तरीके से रिवीजन करवाने वाला हूं, क्योंकि यदि इसको भी हम डीपली पढ़ने चले बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। इससे आगे जो यूनिट आने वाली थर्ड यूनिट के हम रेगुलर लेक्चर जैसे और क्लासों की चल रही है ना टॉपिक वाइज, वैसे करवाने वाले हैं आपको। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, हमने बोल दिया ये पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर। ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि यदि हमारे पास कोई दो वेक्टर है और दो वेक्टर वो किसी ट्राइंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, सेम, ये डायरेक्शन इसकी होगी, ये इसकी होगी, तो जो रिजल्टेंट होगा इनका, रिजल्टेंट वेक्टर एडिशन में क्या आता है, दोनों का सम यदि हम करें तो रिजल्टेंट वेक्टर होता है हमारा। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ट्राइंगल की तीसरी साइड को रिप्रेजेंट करेगा और उसकी डायरेक्शन दोनों के अपोजिट होगी। ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताता मैं कि यदि हमें दो वेक्टर दे रखे हैं, ये लिखवाऊंगा मैं, टेंशन मत लो, कि यदि हमें कोई भी दो वेक्टर दे रखे वो ट्राइंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो तीसरी साइड को रिप्रेजेंट करेगा एक ट्राइंगल की अपोजिट डायरेक्शन में। इसकी जो रिजल्टेंट आएगा हमारे पास उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इससे अपोजिट होगी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलो लिख लेते पहले इसको प्रूफ भी कर देते हैं अभी साथ साथ। बिल्कुल आसान है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दोनों ही आसान है और दोनों एक दूसरे से रिलेट भी करते हैं। ठीक है, देखो तो अभी इसमें पहला कर लेते हैं हम, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
ये चैप्टर रिवाइज करवा, ये यूनिट रिवाइज करने का मेन मोटो यही था कि ये टॉपिक, ये 2-4 टॉपिक हैं, ये हम दोबारा से एक बार रिवाइज कर सकें। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? इफ वी हैव टू वेक्टर्स represented by two side of a triangle in same direction, then their resultant vector is represented by third side of the ट्राइंगल। कैसे? ए बी सी, ये आ गया हमारे पास। ये हमने पी वेक्टर मान लिया, ये क्यू मान लिया, और ये क्या हो गया हमारे पास? आर वेक्टर। ठीक है, अब हम इसके लिए एक्सप्रेशन एक फाइंड आउट करेंगे, इसका प्रूफ करते हैं। लेट अस कंसीडर a triangle, let us consider a triangle ABC having two vectors P and Q in same direction। दो वेक्टर है हमारे पास, P और Q दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, एंड देयर रिजल्टेंट वेक्टर आर इन ऑपोजिट। ठीक है, अब इन रिजल्टेंट वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब हमें क्या करना है? एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया भाई मैंने यहाँ पे, और ये एंगल कितना मान लिया? थीटा। परपेंडिकुलर कितना मान लिया हमने? एन। अब उसके बाद देखो, इसमें लिख देते पहले, ड्रा ए परपेंडिकुलर सी एन which is perpendicular to AN। ठीक है, अब हम ट्राइंगल लेके चलते हैं। देखो एक बार, अप्लाइंग पाइथागोरस इन ट्राइंगल ACN। ट्राइंगल ACN जो है हमारे पास, इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं। किस तरीके से करेंगे भाई? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AN का स्क्वायर प्लस CN का स्क्वायर। आ गया हमारे पास AN का स्क्वायर प्लस CN, ये स्क्वायर आ गया। अब ये वैल्यू हमें नहीं दे रखी और ये वैल्यू नहीं दे रखी, लेकिन इसको हम बाद में देखते हैं। AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास? R का स्क्वायर इज इक्वल टू AN। वैल्यू AN को हम क्या लिख सकते हैं भाई? P वेक्टर, इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लेके चलो, P प्लस BN लिख सकते हैं, प्लस CN नहीं है हमारे पास, इसका स्क्वायर, इसको CN का स्क्वायर हमने मान लिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दिया। ठीक है, अब हम पहले भाई
बी एन और सी एन की वैल्यू निकाल के लेके आते हैं। कहाँ से? यहाँ से लेके आएंगे। कैसे आएगी वो? इन ट्राइंगल सी बी या सी एन बी, एक ट्राइंगल मान लिया हमने सी एन बी, इसके अंदर ये वाली निकालना, ये क्या है हमारे पास? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे रखी है हमारे पास। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कोस थीटा। और बेस की वैल्यू, बेस मतलब बी एन की वैल्यू, बी एन लिख लो इसको, बी एन। तो बी एन इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी? इसको हम बी एन की बजाय ए सी लिख देते हैं। बी एन ए सी की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास? आर, सॉरी ए सी भाई इसमें ये है, ए सी नहीं आएगा, सॉरी एक मिनट। इसका हाइपोटेन्यूज बी सी, उसकी वैल्यू कितनी है? क्यू कोस थीटा। ये आ गया हमारे पास बी एन की वैल्यू। अब हम निकालेंगे सी एन की वैल्यू। तो सी एन अपॉन बी सी इज इक्वल टू साइन थीटा। सी एन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? क्यू साइन थीटा। बी एन और सी एन की दो वैल्यू आ गई, हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। ये 2 मान ली। पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या होगा? आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी प्लस बी एन की वैल्यू कितनी है? क्यू कोस थीटा का स्क्वायर प्लस क्यू साइन थीटा का स्क्वायर। ओपन करो यहाँ से, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के साथ भाई कोस हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कोस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, पी स्क्वायर एज इट इज प्लस क्यू स्क्वायर इनटू, ये दोनों चीजें कॉमन आ रही, क्यू कॉमन आ रहा है इसमें से, तो क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कोस थीटा। ये वैल्यू जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, 10th क्लास का फॉर्मूला अप्लाई किया इन दोनों के ऊपर, 2pq कोस थीटा। ये आर स्क्वायर की वैल्यू, आर निकालेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। जो इक्वेशन नंबर कितनी होगी? थर्ड। ये हमारे पास भाई रिप्रेजेंट करेगी, जो रिजल्टेंट आएगा ना उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। अब यदि हम बात करें रिजल्टेंट की डायरेक्शन के लिए, उसके लिए क्या होगा? रिजल्टेंट यहां पे कौन सा एंगल क्रिएट कर रहा है? अल्फा। देखो इसमें क्या लिख सकते हैं अभी हम, ये रिजल्टेंट हो गया हमारे पास। यदि हम tan अल्फा की वैल्यू निकालें, tan अल्फा, ये पूरी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए सी एन, tan अल्फा की यदि वैल्यू निकालते, tan का फॉर्मूला क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर सी एन अपॉन बेस ए एन, ये आ गया हमारे पास। सी एन की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने? सी एन की वैल्यू क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कोस थीटा। ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी? tan अल्फा की। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी हमारे पास? tan अल्फा की, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। इसको हमने थर्ड इक्वेशन, इसको फोर्थ मान लिया, और क्या लिख देंगे? इक्वेशन थर्ड
represent the direction, third represent magnitude है भाई, third represent the magnitude and equation for represent direction of रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, ये था हमारे पास ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का एनालिटिक ट्रीटमेंट, जिसको हम बोल सकते हैं। इसको आप बुक में देखोगे तो एनालिटिक ट्रीटमेंट के नाम से मिलेगा ये टॉपिक आपको। कुछ भी नहीं करना, सिंपल एक ट्राइंगल मान ली हमने, ए बी सी ट्राइंगल, उसकी इस तरीके से ही बनाना है। फिर हमने एक उसको राइट एंगल बनाने के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, ये वाला, ये यहाँ पे एंगल थीटा क्रिएट करेगा। अल्फा हमारे पास पहले ही दिया हुआ था। अब हमें क्या करना है, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है, कुछ भी नहीं करना। ए सी एन जो ट्राइंगल है उस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम नीचे वाली साइड और ये वाली साइड निकाल लेंगे, जो आपके सामने लिख रखा है। निकालने के बाद क्या होगा, अब वापिस से उसकी वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में जो वहां पे निकाली हुई थी, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको ओपन कर दिया, क्यों कॉमन आ रहा था, ले लिया हमने कॉमन, ये वैल्यू 1 बन जाएगी, ये बचा, इसको हमने लिख दिया। सिंपल है बिल्कुल। बाद में tan अल्फा की वैल्यू निकाल दी, जो किसको रिप्रेजेंट करेगी यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये था आपके पास। नेक्स्ट टॉपिक देखो अभी, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, देखो, इफ वी हैव टू वेक्टर which represent two adjacent side of a parallelogram, then their resultant is represented by the diagonal of the पैरेललोग्राम। ये है। अब हम इसको करते हैं, इसका डायग्राम बना लेते पहले। डेरिवेशन बिल्कुल सेम होगा, कोई भी फर्क नहीं आने वाला है, आप खुद देख लोगे बात। ये हमने इसका डायगोनल मान लिया, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। एडजेसेंट साइड मतलब भाई यदि यहाँ पे रख रहे हैं ना, तो एक तो ये वाली साइड होगी और एक ये वाली साइड लेके चलनी। तो ये हमने पी वेक्टर और ये हमने क्या मान लिया, क्यू वेक्टर। ये क्या आ गया हमारे पास, इसका रिजल्टेंट आर वेक्टर। अब पैरेललोग्राम है, ये क्यू वेक्टर है, तो ये वाली साइड भी क्या हो गया हमारे पास, क्यू वेक्टर। ठीक है, प्रूफ यदि हम करें, प्रूफ देखिए इसका बिल्कुल सेम है, वही एक परपेंडिकुलर हमने ड्रा करना है। ये क्या मान लिया, एन, ये एंगल थीटा, ये क्या मान लिया हमने, बीटा। अब ड्रा परपेंडिकुलर, ड्रा परपेंडिकुलर विच इज
which is CN perpendicular to AN in triangle ACN, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AN का स्क्वायर प्लस CN का स्क्वायर। AC की वैल्यू R का जो स्क्वायर है वही किसके इक्वल होगा भाई, AN को क्या लिख सकते हैं, P प्लस BN का स्क्वायर प्लस CN को एज इट इज। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। इन ट्राइंगल कौन सी लेके चलनी है भाई, CNB, पहले किसकी, BN अपॉन क्या हमारे पास BC इज इक्वल टू कोस थीटा, BN इज इक्वल टू Q कोस थीटा। ठीक है, सेकंड क्या लेके चलना है, CN अपॉन BC इज इक्वल टू साइन थीटा, CN इज इक्वल टू Q साइन थीटा। आगे दो वैल्यू हमारे पास पुट करो, इस दोनों को हमने सेकंड मान लिया, वापिस पुट करो उसमें R स्क्वायर इज इक्वल टू P प्लस BN की वैल्यू Q कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा हमारे पास Q साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ कोस थीटा प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया। वही कॉमन क्या आ रहा है भाई दोनों में से, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कॉमन ले लिया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ कोस थीटा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा। R की वैल्यू हमारे पास R स्क्वायर की, R की निकालेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा। इक्वेशन थर्ड आ गया हमारे पास। वो निकालने के लिए क्या, tan बीटा इज इक्वल टू CN अपॉन AN, CN की वैल्यू Q साइन थीटा अपॉन P प्लस tan बीटा इज इक्वल टू P प्लस Q कोस थीटा। बिल्कुल एज इट इज डेरिवेशन, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी करवा दिया, कुछ भी फर्क नहीं है, खाली डायग्राम में एक बार फर्क था वो शुरू में हमने क्लियर कर दिया कि यदि Q है तो ये वाली पैरेललोग्राम भाई, ये P है तो ये भी की क्या होगी P, ये Q है तो ये भी क्या आएगी हमारे पास, अपोजिट साइड इक्वल होती है हमारे पास, ये वाली इक्वल और ये दोनों भी इक्वल आपस में। आ गया रिजल्ट, ये कर सकते हैं हम। तो ये था आपका क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब ये जो है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं, इसका वेक्टर एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज आपको बता देते हैं कि वेक्टर एडिशन है वो किस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। एक प्रॉपर्टी हमारे पास कोमुटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है हमारे पास, एक कोमुटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये दो जो टाइप की हमारी प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आज हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे लेक्चर को, क्योंकि फिर एक लेक्चर तो और करना ही पड़ेगा, वरना ये वाला बहुत 2 घंटे के आसपास हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको आज थोड़ा कम करके अगले लेक्चर में हम यूनिट को कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे, वरना इसमें क्या होगा कि कंप्लीट भी नहीं हो जाएगा, फिर ज़्यादा बोरियत फील करने लग जाओगे आप। तो बात करें हम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। एक तो मैंने आपको क्या बताया, कोमुटेटिव। कोमुटेटिव प्रॉपर्टी होने का मतलब ये है a प्लस बी
इज इक्वल टू बी प्लस ए। दो वेक्टर दे रखे हमारे पास, दोनों में से यदि हम लिख लो, पहला है कोम्यूटेटिव, मतलब ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, दोनों क्या होंगे हमारे पास इक्वल। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, क्या होगी सॉरी, ये तीन वेक्टर दे रखे हैं, ये ब्रैकेट ध्यान में रखना भाई, इसी का ही फर्क है बस, इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, अब आप कहोगे सर इन दोनों में कुछ फर्क तो नहीं लग रहा, लेकिन यदि यही चीज है ना, जब प्रोडक्ट में बात करेंगे ना, तो ये दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं होती। यदि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए करेंगे तो वेक्टर प्रोडक्ट में दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी, तब आपको शायद इनका फर्क समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें यदि क्या वेक्टर प्रोडक्ट की, किसकी बात करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट की, या फिर वेक्टर सब्ट्रैक्शन की यदि हम बात करें, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, उसमें एक बात का ध्यान रखना, क्या कि यदि हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर को, एक ए वेक्टर दे दिया, एक हमारे पास क्या दे दिया बी वेक्टर, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो उस टाइम पे क्या होगा, ए वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर लेके चलेंगे हम। नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर का मतलब है सेम वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन, इतनी उसकी भी मैग्नीट्यूड होगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, वो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ये था वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अब हमें करना क्या है, देखो नेक्स्ट यदि हम बात करें वेक्टर प्रोडक्ट की, मैं बात करता हूं। प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, वेक्टर प्रोडक्ट दो टाइप की होगी भाई, फर्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट, सेकंड हो गया हमारे पास डॉट प्रोडक्ट। पहला क्या बताया मैंने, क्रॉस प्रोडक्ट, सेकंड क्या बताया है, डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस मतलब ए क्रॉस बी, ये है, इसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ये होती है हमारे पास ए डॉट बी, ये हो गया हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। दूसरा फर्क इनमें क्या होगा, ए क्रॉस बी है, इसको यदि हम ए बी लिखना है तो यहां पे साइन थीटा, कौन सा एंगल यूज करेंगे क्रॉस में, साइन थीटा। ए डॉट बी में यदि हटाना है हमें तो ए बी साइन थीटा यूज होगा, क्रॉस में साइन, सॉरी यहां पे कोस आएगा भाई, और इसमें कौन सा होगा, कोस थीटा। थोड़ा और आगे चलें, यदि हम बात करें किसकी, ए वेक्टर है हमारे पास कोई भी, उसका हमें, या आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, तीन एक्सिस हो गए हमारे पास, इस एक्सिस के अलोंग आई, इसके अलोंग जे और इसके अलोंग के, मतलब ये यूनिट वेक्टर है भाई, एक्स एक्सिस वाई और जेड एक्सिस के अलोंग हमारे जो यूनिट वेक्टर है वो आई जे और के, एक्स आई वाई जे और जेड के, ये तीन यूनिट वेक्टर लेके चलते हैं। ठीक है, अब ये क्यों लिखवाए हैं, ये आपको ये बताने के लिए कि यदि हम प्रोडक्ट में डिफाइन करेंगे इनको, प्रोडक्ट में कैसे डिफाइन करेंगे, यदि हमें करवानी है क्रॉस प्रोडक्ट करवानी है, कोई भी दो वेक्टर दे रखे हैं, सपोज करो एक आई और क्रॉस जे, दो वेक्टर हैं, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो रिजल्टेंट हमारे पास के, ये फॉर्मूले हैं एक तरीके से भाई, इनको याद रखना कि आई और जे, आई क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, इन दोनों की यदि क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो के वेक्टर आएगा, जे और के की करवाएंगे तो आई, के और आई की करवाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, जे। ठीक है,
और यदि हम इनको उल्टा करते हैं, अभी आप कहो कि जे क्रॉस आई, तो माइनस क्या आएगा, के क्रॉस जे माइनस आई क्रॉस के माइनस जे। ये याद रखना है आपको क्रॉस प्रोडक्ट में एक तो, कि यदि कोई भी दो वेक्टर दे रखे उनकी आपस में आई और जे की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो के वेक्टर आएगा, जे की के के साथ करवाएंगे तो आई, के की आई के साथ जे, उल्टा करेंगे तो नेगेटिव साइन लग जाएगा। लेकिन यदि आप कहो कि सर यदि हम आई क्रॉस आई करेंगे तो भाई जीरो आएगी, जे क्रॉस जे करेंगे तो जीरो, और के क्रॉस के करेंगे तो भी जीरो। ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे? अब आपके दिमाग में सर ये क्यों? क्योंकि अब हम यदि आई की मल्टीप्लाई आई के साथ करवाए, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई साइन थीटा, थीटा की वैल्यू सेम डायरेक्शन में क्या होती है, जीरो, साइन जीरो जीरो, कंप्लीट वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, जीरो। के जे क्रॉस जे करवाएंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में है, एंगल 0 डिग्री का, साइन जीरो की वैल्यू फिर दोबारा से जीरो। ये तो था क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। सिंपल बातें ध्यान रखते हैं आपको, क्रॉस है हटाएंगे साइन थीटा यूज होगा, मल्टीप्लाई करवाएंगे आई की जे के साथ तो के जे आई जे, उल्टा करेंगे तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, सेम वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, जीरो। अब दूसरा देखो, हम बात करते हैं, नीचे इधर ही आ जाएगा शायद, डॉट प्रोडक्ट की। इसकी बात करते हैं, डॉट प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1। उसके अलावा यदि हम कुछ भी करते हैं, आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, जो भी बच गया वो के डॉट आई इज इक्वल टू 0। अब आप कहोगे सर ये कैसे, भाई वही सेम, इसको हटाएंगे, आई डॉट आई की वैल्यू आई कोस 0 वैल्यू 1, तो वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 1। इसमें क्या होगा, यदि हम आई की मल्टीप्लाई करवाए जे के साथ, एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री, आई डॉट जे कोस 90 वैल्यू 0, कंप्लीट वैल्यू क्या होगी, मतलब आई का जे के साथ एंगल 90 डिग्री, आई का के के साथ एंगल 90 डिग्री, और कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें कौन सा एंगल लेके चलना है, कोस ही तो लेके चलना है, और कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये कुछ चीजें थी, ये एक तो ये वाली टर्म भाई, ये वाला और ये दोनों, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनका हम आगे यूज करने वाले। तो ये था आपका आज का लेक्चर, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। अगले लेक्चर में श्योरिटी के साथ इसको हम खत्म करवाने की कोशिश करेंगे, बेशक लेक्चर ही लंबा क्यों ना हो। थैंक यू।